नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं हूं अलका और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि आज के समय में पति पत्नी में इतना ज़्यादा झगड़ा क्यों होता है, क्यों आजकल तलाक लेने का नौबत बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या इसके पीछे मेन कारण है। तो देखिए, वैसे तो पति पत्नी में झगड़ा होने के बहुत सारे कारण हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे आप जानते होंगे कि पुराने ज़माने में शादियाँ जल्दी कर दी जाती थी और गौना लगभग 4 से 5 साल के बाद किया जाता था। और दोस्तों उसके बाद भी क्या होता था कि लड़की जो है अपने ससुराल जाती थी कुछ टाइम के लिए, उसके बाद अपने मायके आती थी कुछ टाइम के लिए। मतलब मान लीजिए यदि वो 1 महीना अपने ससुराल में है तो 1 महीना अपने मायके में रहती थी और इसी तरीके से कुछ साल निकल जाते थे। उसके बाद क्या होता था, लड़की यदि 2 महीना अपने ससुराल में है तो 1 महीना अपने मायके रहती थी। यदि लड़की प्रेग्नेंट हो गई है तो उसे लास्ट के महीने में अपने मायके भेज दिया जाता था, क्योंकि ससुराल में काम करना होता है और सासू माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं वो अपनी बहू के लिए कुछ करके दे, इसलिए वो उन्हें मायके भेज देती थी ताकि उनकी माँ उनकी बहन जो उसकी देखभाल करे। दोस्तों लड़कियों पे प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता था कि ये काम करना है वो काम करना है, आराम भी मिलता था। और दोस्तों इसी तरीके से सिलसिला चलता जाता था, लड़कियाँ मायके ससुराल करती रहती थी। तो उससे होता क्या था कि यदि उसके दिमाग में कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, अगर उसको अपने पति से किसी बात पे अनबन है, वो किसी बात से दुखी भी है, तो अपने मायके चली गई, वहाँ पे कुछ टाइम रही तो वो पुरानी बातें भूल गई, फिर दोबारा गए तो नई नई बातें हुई, नई टेंशन हुई, पुरानी टेंशन भूल गए। अब किसी किसी केस में तो कोई टेंशन हमेशा रहता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो नॉर्मली घरेलू टेंशन होती है उसकी बात कर रही हूँ। और उसके बाद बाल बच्चे हो जाते थे तो उनमें लग जाती थी। और जो जेंट्स लोग अपने खेत पर जाते थे, अपना काम धंधा करते थे, दोनों के अपने अपने अलग कार्य रहते थे। इसके अलावा दोस्तों घर में एक ही जो है मालिक होता था, मालिक मान सकते हैं, जिसकी की चलती थी घर में, जो उसने बोल दिया वही होता था। और महिलाओं से ज़्यादा पूछताछ नहीं की जाती थी, की भी जाती थी तो वो नॉर्मल सी बात है, सहमति होती थी, क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा नहीं चलती थी, इसलिए लड़ाइयाँ कम होती थी, वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त भी करती थी। लेकिन दोस्तों ज़माना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, लड़कियां पढ़ लिख रही हैं और उसके अलावा वो समझती हैं कि सही क्या है गलत क्या है। और दोस्तों कई बार जो है हस्बैंड वाइफ के बीच किसी भी बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाता है, वो एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते हैं, वो लड़ाइयाँ होती हैं। इसके अलावा दोस्तों होता क्या है कि अब लड़की पढ़ी लिखी है, वो चाहती है कि वो भी नौकरी करे, वो घर में रह के घर का काम नहीं करना चाहती है, वो भी कुछ करना चाहती है, उसका भी अपना करियर है। और होता ये है कि शादी हो गया, बच्चे हो गया तो उनका भी करियर एक तरीके से ख़त्म हो जाता है और वो घर बैठ जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती हैं और इस वजह से जो है उनके बीच लड़ाइयाँ होती हैं। इसके अलावा दोस्तों पहले ज़माने में क्या था कि फैमिली साथ में रहती थी, मतलब जॉइंट फैमिली पहले ज़्यादा रहते थे। तो यदि मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है तो कोई आराम कर रहा है, दूसरा इंसान उसके बदले काम कर रहा है। लेकिन अब क्या है दोस्तों, यदि तबीयत खराब है, आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, आपको अपने बच्चे की देखभाल तो करनी है, आपको घर का काम तो करना ही है, कोई और नहीं आएगा। इस चक्कर में क्या होता है कि और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। अब हस्बैंड बेचारे करे भी क्या, क्योंकि उन्हें ऑफिस भी जाना है, उन्हें अपना काम धंधा भी देखना है, तो आपके लिए कितना कर सकते हैं। अब मैं नहीं कहूँगी सभी लोग बेकार होते हैं, सभी अच्छे होते हैं, हर टाइप के लोग होते हैं, लेकिन दोस्तों मैं नॉर्मल बात बता रही हूँ जो कि सभी के साथ होता है, ठीक है। तो ये बातें होती हैं। और दोस्तों इसके अलावा क्या होता है कि आजकल लोगों की सोच इतनी ज़्यादा छोटी हो गई है कि इंसान बिल्कुल अकेला रहना चाहता है। पहले ये था कि लोग अकेले भी रहते थे, जब मैं छोटी थी मुझे ध्यान है हमारे पापा मम्मी अकेले ही रहते थे, लेकिन नेबर्स से जो है बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, बिल्कुल फैमिली की तरह हुआ करते थे। माँ को बच्चे के साथ खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आज के टाइम में क्या होता है कि मुझे अपने बेटे को टाइम दे के उसके साथ खेलना पड़ता है, मुझे उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ता है। लेकिन मेरी माँ को इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि खुला वातावरण था, इतने सारे बच्चे होते थे खेलने के लिए कि उन्हें जो है हमारे खेलने की चिंता होती नहीं थी कि हमारे बच्चे घर में पड़े हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, नहीं, आराम से हम खेलते थे, कोई टेंशन नहीं होता था, वो आराम से अपना काम धंधा करते थे। लेकिन आजकल क्या है कि हमें बच्चे के साथ खेलना भी होता है, होमवर्क करवाना होता है, उनकी पूरी देखभाल करनी होती है, हमें पूरा नज़र रखना होता है, तो इस चक्कर में भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। ये बात मैं खुद जानती हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और हम पार्क में भी जाते हैं, कितनी देर के लिए जाते हैं, आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए, तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों दूसरी बात, आज के टाइम में मोबाइल आ गया है, टीवी आ गया है, जो कि फैमिली को बिल्कुल पूरी तरीके से तोड़ के रख चुका है। ये बात बिल्कुल सच है। हस्बैंड अपने अलग मोबाइल में लगे रहते हैं, वाइफ अलग लगी रहती हैं। वाइफ चाहती भी है कि हस्बैंड उन्हें टाइम दे, लेकिन हस्बैंड के पास ना टाइम नहीं होता कि वो उनसे बात भी कर सके, उनसे उनके हालचाल भी पूछ सके कि तुम्हारे साथ कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ बात है बताओ, अपने मन की बात बताओ, मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि आपस में बैठ के बातचीत करते होंगे। पहले क्या था, चाय पीते थे सुबह सुबह तो पूरी फैमिली बैठ के पीते थे, आराम से बातचीत करते थे, नाश्ता भी करते थे, पूरी फैमिली साथ बैठ के नाश्ता करती थी। लेकिन अब क्या है, जिसे देखो उसके हाथ में फ़ोन, चाय पीते पीते मोबाइल चला रहे हैं, खाना खाते खाते मोबाइल चला रहे हैं, तो बिल्कुल फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। और दोस्तों यही होता है, फिर सबको लगता है कि हमारी वैल्यू नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम पूरे दिन काम करते हैं और हमारी कोई वैल्यू तक नहीं है, हमसे कोई पूछता भी नहीं है।
तो इस चक्कर में फ्रस्ट्रेशन होता है, और इंसान जब फ्रस्ट्रेट होता रहता है और तनाव लेता रहता है तो नॉर्मल सी बात है लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है। और पुराने ज़माने में क्या था दोस्तों, लड़ाई झगड़ा हो भी जाता था तो फैमिली आपस में बैठ के जो सुलह करा देती थी और फिर से मामला जो है पटरी पे आ जाता था। लेकिन दोस्तों आजकल क्या है कि लोग बाग दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं अपने पर्सनल लाइफ में। उन्हें लगता है जो वो कर रहे हैं वो ठीक है। दोस्तों वैसे कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनके बच्चे का घर टूटे, लेकिन उन्हें लगता है कि हमारी बेटी ठीक है या फिर हमारा बेटा ठीक है तो कोई बात नहीं, अलग हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी बेटी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है या फिर इस महिला ने हमारे बेटे को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। तो इस चक्कर में भी कई बार तलाक हो जाते हैं और हस्बैंड वाइफ अलग रहने लग जाते हैं। बाकी दोस्तों अगर वाइफ की बात करें तो पहले वाइफ क्या करती थी, अपने हस्बैंड को पति परमेश्वर मानते थे, उनकी सेवा करना, उनसे अच्छा व्यवहार करना अपना फर्ज समझते थे। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में क्या है कि फ्रस्ट्रेट होती रहती हैं और होते तो अपने हस्बैंड से कटती रहती हैं। उन्हें भी लगता है ये मतलब नहीं रखना तो मुझे मतलब नहीं रखना, और वो भी अपने काम में लगी रहती है, वो अपने मोबाइल में लगी रहती है, अपने काम में लगी रहती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो प्यार होता है ना वो कहीं खो जाता है, और प्यार कहीं खो जाता है तो फिर लड़ाई होना बहुत ही आसान बात है। यदि आप किसी से प्यार कर रहे हो, आपके दिल में किसी के लिए प्यार है, सम्मान है, इज्जत है, तो बहुत हद तक होता है कि आप इज्जत के नाते, प्यार के नाते जो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लें। लेकिन जब धीरे धीरे प्यार ही खत्म होता जा रहा है, रिस्पेक्ट खत्म होती जा रही है, तो इंसान दूसरे की बात सुनेगा ही क्यों, दूसरे के साथ रहेगा ही क्यों। अब दोस्तों मेन बात यह है कि ये सब बातें तो होती, लेकिन आपको करना क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए, वाइफ को हमेशा अपने ससुराल में ही नहीं पड़े रहना चाहिए, उन्हें बाहर निकल के कहीं और भी जाना चाहिए, जैसे कि अपने मायके चली जाइए, कहीं और रिश्तेदार के पास घूमने चले जाइए। इससे आपका माइंड डाइवर्ट होता रहेगा, आप दूसरी जगह जाओगे तो उन चीज़ों को भूल जाओगे जिस वजह से आप थोड़ा परेशान थे। तो नई जगह जाओगे तो नई नई बातें होंगी और आपका दिमाग भी थोड़ा शांत रहेगा। तो एक ये काम ज़रूर कीजिए कि महीने में 2 महीने में आप अपने मायके भी जाइए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जितना दिन के लिए हो उतना दिन के लिए जाइए। तो इससे आपको अपने पति की अहमियत का एहसास होगा और आपके हस्बैंड को आपकी अहमियत का एहसास होगा। दोस्तों होता ये नहीं कि साथ रहते रहते जो इंसान एक दूसरे की अहमियत नहीं समझ पाते कि इसकी क्या अहमियत है हमारी लाइफ में, इससे थोड़ा दूर होना भी जरूरी है। ठीक है, पहला तो ये कीजिए। दूसरा ये कीजिए कि एक दूसरे को टाइम दीजिए। अगर आपके हस्बैंड आपको टाइम नहीं दे रहे हैं या फिर आपकी वाइफ आपको टाइम नहीं देती है तो उसको समझाइए, बात कीजिए, दिल की बातें कीजिए। ईगो पे मत लीजिए कि मैं कैसे इससे बात कर सकता हूँ, मैं ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ, जिसे ज़रूरत होगी वो बात करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको समझाइए, वो आपको समझाएंगे। एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, और एक दूसरे को जब तक नहीं समझेंगे तो जब तक बात नहीं बनेगी। दोस्तों मोबाइल जो होता है ना वो बहुत बड़ा जर है आज के टाइम में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई कराने का। तो मोबाइल का यूज़ कीजिए, बंद मत कीजिए, लेकिन आपकी जो फैमिली है उसको भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए भी टाइम निकालिए। तो ये काम भी आपको ज़रूर करना है। बाकी दोस्तों आपके बीच जो भी मसले हैं, जो भी मुद्दा होता है, जिस मुद्दे पर लड़ाई होती है, आपको उन चीज़ों को भी गौर करना होगा कि कहाँ आप सही हैं, कहाँ आप गलत हैं। और ये हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिलकर डिसाइड करना होगा, क्योंकि पहले तो आप ये सोच के रखिए कि हमें साथ ही रहना है और साथ ऐसे रहना है, लड़ झगड़ के नहीं रहना है, एक दूसरे को समझ के रहना है। हमारे बच्चे का सवाल भी है, हमारी पूरी लाइफ का सवाल है और हमें साथ ही रहना है। तो आप अगर ये बात सोच के चलेंगे तो आप अपनी परेशानियों का जो है हल ढूंढने लग जाएंगे। मान लीजिए कोई परेशानी आती है, आप पहले सोच के बैठ जाते हो यार मुझे इसके साथ तो रहना है नहीं, जितना दिन चल रहा है चलाओ, उसके बाद तो मैं इसे कन्नी काटने वाली हूँ या फिर कन्नी काटने वाला हूँ। तो जब आप पहले ऐसा सोच के बैठे हुए हो तो बात कहाँ बन पाएगी। तो देखिए सबसे पहले आपको दिमाग में ये घुसाना है कि मुझे इनके साथ रहना है या फिर नहीं रहना है। आपको लगता है जो मुद्दा पे, जिस बात पे हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्या उसका कोई सॉल्यूशन है, क्या उसका कोई समाधान है? आपको लगता है तो बात कीजिए, बोलिए कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं साथ नहीं रह पाऊंगी, तो इन चीज़ों को सुधार करो, तो जब जाके बात बन पाएगी। आप मेरे कहने मतलब समझ रहे होंगे। तो सब कुछ आपके खुद के हाथ में है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तभी जाके बात बनेगी। तो दोस्तों इन चीज़ों को फॉलो करिएगा और मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि आज के समय में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा के क्या कारण हैं, ज़्यादा तलाक होने के क्या कारण हैं, ताकि और भी जो लोग हैं कमेंट पढ़ेंगे तो उन्हें अंदाज़ा मिलेगा कि क्या कारण हो सकता है। अपने सुझाव भी दीजिएगा ताकि लोगों के काम आ सके। और दोस्तों मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।